देखो देखो हम पढ़ते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। इसमें पढ़ना है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वट एवर वी टॉक अबाउट इट, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। समझा? चलो, इसमें क्या होता है ना, एक्टिव टू पैसिव करने में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना, अगर V1 V2 वर्ब हो तो एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या? हेल्पिंग वर्ब। अगर V1 हो, जैसे मान लो गोज, गोज। V2 क्या हो जाता है? सॉरी, V1 है, V5 इसको कर देते हैं गो। ये ना बच्चा गो है, ये गोज है, ये गोज है। समझा? तो इसके लिए हम लगाते हैं क्या? आर। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? इज। एग्जाम्पल के लिए मैं समझ लूं, देखो, हाँ, कुसाग कुसाग writes a letter to अंजलि। समझा? कुसाग लिख रहा है, ये गलत है क्योंकि ये बच्चा सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर होगा तो ये एस लग जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पता करना है। ऑब्जेक्ट पता करने से पहले वर्ब पता करेंगे। वर्ब हमारा ये है, इसको पहले हम वर्ब पता करेंगे। वर्ब के बाद आने वाला जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ताकि इंटरचेंज करने में आसानी हो। इंटरचेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को पता करेंगे, तब ऑब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट को रखेंगे और सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे, हैं? तो हम लिखेंगे ये ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। इसको हम पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस करने के लिए इंटरचेंज करेंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखेंगे, लिखेंगे अ लेटर। अ लेटर, ये देखेंगे बच्चा, ये किस फॉर्म में है? फिफ्थ फॉर्म में है। जो हम तुमको बताया था, यहाँ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो, हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इज। लिखेंगे इज, है ना? एक्टिव टू पैसिव करने के लिए, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, एक प्रीपोजिशन आता है बाय। बस इन्हीं बातों को याद रखना है। पैसिव में करने के लिए ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, सो ध्यान में रखोगे। इज है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दोगे, क्या होगा? राइट का क्या हो जाएगा? रिटेन।
रिटेन। एक प्रीपोजिशन बाय यूज करें, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया। एक प्रीपोजिशन बाय यूज करें, किसके द्वारा लिखा जा रहा है? कुशाग्र के द्वारा। कुशाग्र किसको लिख रहा है? टू अंजलि। टू अंजलि, तुम ही ना बताया था अंजलि लिखो सर अंजलि। यहाँ देखो कोई इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था? सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट रख दिया। ये किया, एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करते हैं वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करते हैं वर्ब से। यदि वर्ब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हो, वर्ब क्या हो? वर्ब सॉरी पी प्रेजेंट में हो। प्रेजेंट में प्रेजेंट दो ही होता है, एक फिफ्थ फॉर्म, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, और इसमें आर यूज करेंगे। समझा है ना? कोई दिक्कत? इज एम आर कैसे डिसाइड करेंगे? उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद एक प्रीपोजिशन यूज होगा बाय। बाय एक प्रीपोजिशन होगा, यूज करेंगे। समझा? चलो एक एग्जाम्पल आओ करते हैं, तुम समझ पाओ। कुशाग्र wrote a letter to अंजलि। देखो इसको हम, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इसको करने के लिए हम पहले वर्ब पता करेंगे। वर्ब यहाँ है। वर्ब का नेचर कैसा है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। एक बात याद रखना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या तो वर लगेगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई आएगा, उसके बाद एक प्रीपोजिशन यूज होगा बाय। समझा? चलो इसको पैसिव वॉइस में करते हैं। अ लेटर, ये देखो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इंटरचेंज होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। क्या लिखोगे? अ लेटर लिखेंगे, अ लेटर। रोट का नेचर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्या बच्चा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग समझा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार वॉज और वर लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब ये वॉज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर लगेगा। यहाँ जो है, यहाँ सब्जेक्ट हमने लेटर लिखा, यह सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज लगाएंगे। वॉज के बाद एक वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मेन वर्ब है कौन? रोट। रोट का क्या हो जाएगा? रिटेन। रिटेन होगा। एक यूज करेंगे, फिर पोजीशन लिखेंगे बाय। कुशाग्र कुशाग्र समझा? कुशाग्र लिखेंगे बाय कुशाग्र। कुशाग्र क्या है? किसके स्थान पर आया है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। टू अंजलि, टू अंजलि। समझा? ये चेंज हो गया, ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। क्या हुआ? समझा?
कुशाग रोट अ लेटर टू अंजलि। रोट क्या है? एक वर्ब है। नेचर क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी ये पास्ट में है। पास्ट के लिए एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, वॉज वर। नेचर क्या है? सेकेंड फॉर्म वॉज और वर। एक वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, एक्टिव टू पैसिव। एक प्रीपोजिशन जो हमने किया यहाँ पर, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये प्रीपोजिशन, समझा। बाकी एडजेक्टिव्स जो हमने सब ये एंटर जो चेंज किया है सब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में, वो कर दिया। तो कुशाग कुशाग is writing a letter to Anjali देखो अब यहाँ पर वर्ब का नेचर क्या है? कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है ना, इसमें भी हम लगाते हैं इसका वर्ब का नेचर कंटिन्यूअस है, तो एक वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज करते ही हैं, बीइंग लिखते हैं, एक बीइंग वर्ड यूज करते हैं कंटिन्यूअस में, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एक प्रीपोजिशन बाय, समझा। ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में करना है। चलो करते हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्ट पता करेंगे, ऑब्जेक्ट पता करने से पहले हम सब वर्ब पता करेंगे। वर्ब हमारा राइटिंग है। ये राइटिंग के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट हम पहचान लिए, तब आसानी से हम सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। चलो रखते हैं, क्या लिखेंगे? अ लेटर इज क्विक बीइंग, यहाँ देखो बीइंग, इसके अकॉर्डिंग हमने ये पुट कर लिया क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है। तो बीइंग एक थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटेन, एक बाय प्रीपोजिशन करेंगे बाय। अब हम लिख देंगे कुशाग्र टू अंजलि। क्या बात है, देखा, समझा। ये तुम्हारा पैसिव वॉइस में तुम्हारा हो चुका है। चलो इस एक्टिव पैसिव वॉइस तुम सीख चुके हो, समझा। चलो एक और हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। कुशाग्र has written a letter to अंजलि। देखो अंजलि कौन है, अंजलि के बारे में बताते। देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया। अब यहाँ पर तुम देखो, हर जितना क्वेश्चंस बनता है थ्योरी के साथ मैं बताता हूँ, पहले बता दूंगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पर हैज या तो हैव होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यही अंजलि है, इसकी इसी का अंजलि दोस्त है। अकॉर्डिंग टू करो बदमाशी तुम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखो हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। चलो
चलो इसमें भी हम क्या करते हैं, एक वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, एक प्रीपोजिशन बाय। कब? पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। क्या बच्चा? पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये तरीका यूज करते हैं। ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हम इसको चेंज करते हैं। चलो, इसको चेंज करने से पहले ऑब्जेक्ट खोजना है इस क्वेश्चन में, का ऑब्जेक्ट है कौन। ऑब्जेक्ट खोजने से पहले वर्ब खोजते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वर्ब के बाद आने वाला वर्ड्स क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है बच्चा। अ लेटर, तो क्या लिखेंगे? इंटरचेंज करेंगे, यानी लेटर के जगह सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के जगह लेटर कर देंगे एक्सचेंज, पैसिव में करने के लिए। चलो कर देते हैं, लिखेंगे अ लेटर हैज बीन written by कुशाग्र टू अंजलि। समझा? इससे हम 3 चीज़ सीखे हैं, जो भी पढ़े हैं उसमें तुमको रिकैप करवा देते हैं, यहाँ पर समझो बढ़िया से। पहला सीखें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हो तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, पी फॉर पैसिव है, वी फॉर वॉइस है, चेंज करने के लिए इज, एम, आर, एम नहीं लगाते, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक प्रीपोजिशन बाय यूज करते हैं, पहला। दूसरा पढ़े, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर, वॉज प्लुरल, वर यूज होता है। एक वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय। तीसरा पढ़ें, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म्स पढ़ा। इसमें क्या पढ़ा है ना, आईएनजी फॉर्म्स। इसमें क्या करते हैं, जब भी आईएनजी वाले क्वेश्चन हैं तो इसमें इज या तो आर, देख रहे हैं, देखो थर्ड नंबर पढ़ा, आईएनजी फॉर्म जब भी हो इज या तो आर का प्रयोग करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, इज और आर, ये भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यूज, सब्जेक्ट प्लुरल है तो आर। एक बिंग यूज करते हैं, बिंग, बिंग, बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक बाय प्रीपोजिशन यूज करते हैं। एक छूट रहा है जो हम पढ़ा देते हैं, ये चौथा है। यदि V4 और आईएनजी फॉर्म, देखो यहाँ V4 आईएनजी फॉर्म रहेगा, अगर पास्ट में रहा बच्चा, पास्ट में रहा, वॉच, वॉर का प्रयोग करेंगे, एक बिंग वर्ड यूज करेंगे, बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। तुम एग्जाम्पल से ज़्यादा समझोगे, हैं? कुशाग्र, was writing a letter to अंजलि। समझा? कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो अब इसमें तुम वर्ब पता करोगे, वर्ब ही डिसाइड करेगा, है ना, कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए वर्ब हम पता कर लिए, एक राइटिंग वर्ड से जो एक्शन वर्ड है, वर्ब है, इसके बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट अ लेटर है, अ
लेटर, देखो इंटरचेंज कर लिया, क्या कर लिया, लेटर को हमने सब्जेक्ट के पास रख लिया, इसको यहाँ रख देंगे क्योंकि उसको पैसिव वॉइस में कर रहे, ये एक्टिव वॉइस में है, समझे। लेटर वॉज है तो वॉज तो यूज करेंगे ही, ऐसे करोगे बदमाशी तुम। यहाँ देखो वॉज, यही लड़का का दोस्त है एक अंजलि जो बताया हमको, मैं फेमस हूँ। वॉज बीइंग, देखो बच्चे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो एक बीइंग वर्ड यूज किया, बीइंग रिटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, एक बाय यूज करते हैं, बाय कुशाग्र, कुशाग्र किसको लिख रहा है, तो अंजलि को, अपने फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड अंजलि को, अंजलि को। स्टॉप करो। हाँ, एक और सिखाते हैं, लिखते हैं कुशाग्र, 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 कैन राइट अ लेटर टू अंजलि। फिर उसे करो बदमाशी, सीखो, देखो ध्यान से, देखो ये कैन क्या है बच्चा, मोडाल से, क्या है, मोडाल से। मोडाल्स में क्या होता है ना बच्चा, जब भी मोडाल्स है तो उसमें क्या लगाते हैं, बी, क्या लगाते हैं, पैसिव वॉइस में करने के लिए, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बी लगाते हैं, एक वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक बाय, किसी भी मोडाइल में, समझा। तो चलो चेंज करते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट पता करेंगे, तो उसके पहले हमने वर्ब पता किया, क्या कि वर्ब इसलिए पता किया क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला कोई भी नाउन और प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको जो है यहाँ रख सकते हैं, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते हैं, तो रखते हैं, तो लिखेंगे क्या, अ लेटर कैन बी, यहाँ देखो ना, कैन बी रिटेन बाय कुशाग्र। सर हाँ सर बोलो। बोरिंग हो रहा है क्लास। कुशाग्र, कुशाग्र टू अंजलि, बता देंगे सब पापा को अंजलि के बारे में, समझा। चलो यहाँ देखो, कुशाग्र कैन बी रिटेन बाय, सॉरी अ लेटर कैन बी रिटन बाय कुशाग्र टू अंजलि, ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमने चेंज कर दिया है ना। चलो देखो और एग्जांपल, कुशाग्र लाइक, कुशाग्र डज नॉट डच के इन के आगे स्टूडियो like, does not like friends, friend फ्राइड फ्रेंड। रुको ना, यहाँ छोटा स्पेस, फ्रेंड अंजलि, बिकॉज इट, देखो यहाँ देखो, कुशाग्र डज नॉट लाइक फ्रेंड ऑफ अंजलि,
इसको हम करते हैं पैसिव में। देखो इसको पैसिव में करने से पहले वर्ब खोजेंगे, मेन वर्ब यहाँ पर है। क्या बोले? जितना लिखना है लिख लो, मुझे कोई और। चलो देखो, इसको सीखने से पहले समझो। डज, डू, जब भी हो तो इसके ये जो हो तो इज यूज करेंगे, ये हो तो आर यूज करेंगे। अब लिखते हैं, तुम समझेगा, थोड़ा बढ़िया वाला लिखेंगे। कुशाग्र, यहाँ पर इसको पैसिव में चेंज करने के लिए थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ भी एक बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे, यहाँ भी बाय। देखो ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट है। कुशाग्र डज नॉट लाइक ब्रदर्स ऑफ अंजलि। ब्रदर्स अंजलि। देखो देखो तो यहाँ वर्ब यहाँ है, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पूरे ऑब्जेक्ट है ना। ये सब्जेक्ट है। चेंज करते हैं, डज के लिए इज लगाते हैं। चल लिखेंगे क्या, ब्रदर ऑफ अंजलि। क्या है, उसके भाई से क्या दुश्मनी है, बोलो। ब्रदर ऑफ फेविक्विक, अंजलि, डज है ना, इज लगाएंगे। इज नॉट थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लाइक्ड। एक बाय प्रीपोजिशन, एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, कुशाग्र। समझा? ये एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ये पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कॉन्सेप्ट है। डज हो तो इज लगाएंगे, डू हो तो आर लगाएंगे। समझा? एक और एग्जांपल तुमको कराते हैं, उससे तुम ज़्यादा क्लैरिटी होगा। 27। चलो देखो, एक होता है डिड। डिड 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 जब भी हो तो वॉज या तो वर लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार वॉज और वर लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। इसके बाद इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, एक बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे। किसके लिए? टू कन्वर्ट इन पैसिव वॉइस। टू कन्वर्ट इन पैसिव वॉइस। समझा? एक एग्जाम्पल से तुम समझ सकते हो। देखो ये एग्जाम्पल तुम्हारे फायदा के लिए है। कुशाग्र डिड नॉट लाइक ब्रदर ऑफ अंजलि। समझा? देखो इसमें वर्ब खोजेंगे, वर्ब यहाँ पर है। वर्ब के बाद आने वाला जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट चला जाएगा, सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कब? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करने के लिए हम वही करेंगे। चलो लिखेंगे, ब्रदर ऑफ अंजलि, ब्रदर ऑफ अंजलि। अंजलि डिड है ना बच्चा, इसके लिए वॉज लगाएंगे, वॉज या वर। यहाँ ब्रदर मेन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो यहाँ वॉज लगाएंगे। वॉज नॉट लाइक्ड बाय कुशाग्र। अरे उसके भाई से क्या तुमको दुश्मनी है? कुशाग्र। समझा? दुश्मनी ये है कि वो
क्या दुश्मनी है? वो मेरा लंच खाते हैं। अंजलि का भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब तुम इतना प्रैक्टिस करो, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? एग्जाम में से एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अब तुम क्वेश्चन बनाओ।